छात्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 3 के बारे में। तो चलो अब हम लोग सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है। सवाल नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चित्र पर आपको बताते हैं। देखिए ये 2 फिसलन पट्टी है। ये है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, ठीक है, और ये 30 डिग्री कोण के साथ बना रहा है, 30 डिग्री कोण का साथ बना रहा है। और ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्यारे छात्रों, ये हम समझाने के लिए आपको इस तरह से चित्र बनाया। आपको रेखा वाले चित्र को बनाना है, जिस देखिए इस तरह से आपको परीक्षा में ये चित्र बनाकर आना है, ठीक है। ये चित्र इस तरह से उसी तरह से बनाना है, बस रेखा वाली चित्र को कर देना है ये। तो देखिए ये दोनों चित्र हमारा तैयार है। अब इस पर हम सवाल को सीधा बनाएंगे। सवाल को हम बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं। स्थिति हम फर्स्ट दे देते हैं, यानी स्थिति फर्स्ट, यानी फर्स्ट स्थिति, यानी तो प्रत्येक स्थिति में पूछ रहा है। तो पहले हम बनाएंगे तो चित्रानुसार चित्र में क्या है, यानी ए बी 1.5 मीटर है, ए बी बराबर 1.5 मीटर है और कोण सी है 30 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। तो ये प्यारे छात्रों एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो जिसका इसको हमें, ये हमारा हो गया लंब P हो गया, ये कर्ण हो गया H और ये B हो गया आधार। तो हमको इस आधार से कोई मतलब नहीं है, हमको ये इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ये फिसलन पट्टी हो गया हमारा, ये जिसमें बैठकर फिसलते हैं। आप लोग भी फिसले होंगे कभी न कभी कॉलेज या स्कूल में। तो यहाँ से यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज है। ये कोई भी रेखा खड़ा हो तो 90 डिग्री का कोण बनाता है और उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के सामने का भुजा तो कर्ण होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हमको एक भुजा दिया हुआ है, लंब मालूम है और कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण ज्ञात कर लेंगे, फिसलन पट्टी की लंबाई हमको पता चल जाएगा। तो P और H में त्रिकोणमिति में किस में संबंध बताता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो आपको पता होगा। तो चलिए लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर P/H। ओह दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए छात्रों, आप लिख लेना। फिसलन पट्टी की लंबाई AC अधि BC होगा, यहाँ से यहाँ तक फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ से छूट गया। फिसलन पट्टी की लंबाई BC, ठीक है। और साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह आपको 30 डिग्री है। P हमको मालूम है 1.5 मीटर है और H हमको मालूम नहीं है, BC है इसका H, ठीक है। अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 मीटर बट्टे में BC, ठीक है। अब आमने सामने गुना कर देंगे, 1.5 को 2 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये BC हो जाएगा। तो यानी BC बराबर 3। तो हमारा पहले फिसलन पट्टी की जो लंबाई है 3 मीटर है। अब स्थिति सेकंड को देखेंगे। चलिए स्थिति सेकंड में देखते हैं। यहाँ लिखेंगे स्थिति सेकंड, चित्रानुसार। देखिए चित्र में क्या क्या दिया हुआ है। चित्रानुसार यानी इसका PQ दिया हुआ है लंब, PQ 3 मीटर, इसमें भी ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो 3 मीटर और इसका कोण R जो है 60 डिग्री दिया गया है। तो कोण PRQ बराबर 60 डिग्री। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ भी लिखेंगे समकोण त्रिभुज P Q
आर में साइन थीटा, क्योंकि इसमें भी पी बट्टे एच में साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा बराबर पी बट्टा में एच। तो साइन थीटा की जगह 60 डिग्री है, सवाल में दिया हुआ है। पी का मान हमें मालूम है 3 बट्टा, एच हमारा को मालूम नहीं है, आर क्यू जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो जाएगा। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बट्टा में 2 बराबर 3 बट्टा आर क्यू। इसको आमने, तो इस तरह से है, इसको आमने सामने गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बराबर √3 आर क्यू। तो 6 बट्टा √3 हो जाएगा, इधर 6 बट्टा √3 बराबर आर क्यू। इसको हम परमेयकरण कर देंगे 6 बट्टा √3, तो रूट परमेयकरण में दोनों तरफ से नीचे वाले से गुना करना पड़ता है, बराबर आर क्यू। तो 6√3 ये हो जाएगा ऊपर में, 6√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट अंदर 9 होगा, और रूट अंदर 9 होगा तो 2 3 मिलकर 9 बनता है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है, बराबर आर क्यू। अब इससे इसको काट देंगे, 3 दूना 6, तो 2√3 बराबर आर क्यू। तो आर क्यू बराबर 2√3। अच्छा देखिए, आर क्यू हमारा दूसरे फिसलन पट्टी का जो है, इसका जो लंबाई हो गया हमारा 2√3 हो गया। आंसर इस तरह लिखेंगे, अतः आगे करो ना, आंसर इसको लिखेंगे, अतः प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः, इसका कितना निकला है, हाँ 3 मीटर और 2√3 मीटर है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप परीक्षा में बना के आना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। धन्यवाद।